हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक वीडियो के साथ आते हैं और अपने इस स्टडी को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए आज हम इस नए टॉपिक के साथ अपने आपको एक कदम और आगे की ओर बढ़ाते हैं। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर्स, क्योंकि फिगर्स के बारे में मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था। इवन मुझे डीएम आए थे कि सर फिगर्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि सर आपके चैनल पे फिगर्स को लेकर कोई टॉपिक अभी तक नहीं आई है, कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। तो हमने कहा ठीक है हम करते हैं। काफ़ी पहले की बात है ये, बट कुछ पर्सनल इशूज़ की वजह से हम क्लासेस नहीं अपलोड कर पाए, इसके लिए सॉरी है। बाकी आ जाइए, आज का हम जो हमारा टॉपिक है फिगर्स, उसके बारे में हम डिस्कस एक बार कर लेते हैं, कंप्लीट डिस्कशन। फिगर्स, सबसे पहले आप ये जानिए फिगर्स होता क्या है। फिगर्स, आप इस फील्ड में जहां बैठे हुए हैं शॉर्ट हैंड के फील्ड में, फिगर्स का मतलब आप इन शॉर्ट सबसे सिंपल तरीके से जीरोज, यहां फिगर्स का मतलब है आपका जीरोज, 1 1 सिंगल जीरो, 0 0 3 4 5 6 7 अपना ये 10,000 100 10,000 लाख 10 लाख जो भी आते हैं करोड़ वगैरह, ये आपके फिगर्स होते हैं। तो अगर आपके मैटर में ऐसे जीरोस आ जाए, सेलेक्ट 10,000 आ जाए या फिर 1 लाख आ जाए, 7 लाख आ जाए, 76 लाख आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो अब आप उसके आगे कितने जीरोस लगाएंगे, काउंट करना जीरोस, टाइम वेस्ट। तो उन फिगर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन जीरोस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ स्ट्रोक कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो क्या होते हैं वही देखना हमको। 100 टेंस के लिए कुछ नहीं होता, मतलब अगर 10 आया तो 10 का 10, ठीक है। 100 से स्टार्ट करते हैं, 100 1000 10,000 नहीं होता है, 10 अपना आपका मैंने क्या बोला था, 10 एज इट इज ही रहता है, तो 10 क्या आएगा 1000 से रिप्रेजेंट कर देंगे, लाख, करोड़। ये आप अभी हम इंडियन करेंसी देखेंगे, फिर अदर कंट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हंड्रेड्स के लिए हम क्या करते हैं, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन, थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएच, लैक्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल, एंड क्रोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ के। अगर क्रोर है तो के, एंड अगर क्रोर्स है तो के एस। ये आपका सिंबल्स है जो कि आपके इन फिगर्स को इजीली रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से आपका टाइम सेव होता है। क्योंकि अगर आपको हमने कहा 7 करोड़, तो आप 7 करोड़ ये कितने जीरोस आप काउंट करते रह जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या कर दिया कि 7 करोड़। अब यहाँ क्या हो गया, आपके जो नंबर ऑफ जीरोस है, ना आपको जीरोस काउंट करने की जरूरत होगी और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या कर लिया, टाइम भी सेव कर लिया और अपने लिए एक इजी वे भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये हो गया आपकी इंडियन करेंसीज। अब करोड़ के आगे भी हैं काफ़ी चीज़ें होती हैं, मिलियन, बिलियन, ठीक है, लिखा हुआ आपके साफ साफ तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। 1000 के लिए इन्होंने दे रखा एन, सॉरी 100 के लिए एन, 1000 के लिए टीएच, 100,000, तो ये है आपका 100, ये है आपका 1000। आपने क्या करना है, इनको कंबाइन कर देना, 100,000। नेक्स्ट है आपका मिलियन, एम फॉर मिलियन, नंबर ऑफ, देखिए आप काउंटिंग कुछ भी हो सकती है, 4 मिलियन 7 मिलियन, उससे मैटर नहीं है। अगर इसे मिलियन है, ये 30 मिलियन, 30,000, 700, नथिंग, वो कुछ भी आ सकता है उसका। ऐसा ये नहीं है कि वो कुछ फिगर, भाई मैटर लिख रहे हैं, फिगर में तो कुछ भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेम एज बिलियन। बिलियन के लिए आपने क्या करना है, सिंगल बी, 7 बिलियन, 9 बिलियन, 20 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आ जाए कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन भी आ सकता है आपके सामने, जस्ट लाइक 700 बिलियन, 700 बिलियन। आप इसको यहाँ बनाएं, उससे कोई मैटर नहीं होता है, बट बस आपका जो स्ट्रोक है वो क्लियर होना चाहिए। और अगर वो कंबाइंड फॉर्म में, 700 बिलियन ये एक कंबाइंड फॉर्म है, तो ये एक कंबाइंड वे में ही आना चाहिए। इसके और इसके बीच में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। गैपिंग होने की वजह से क्या होता है, हमारे अंदर कंफ्यूजन होती है कि ये किसके साथ अटैच है, कहीं ये नेक्स्ट स्ट्रोक का तो नहीं, सॉरी नेक्स्ट लाइन का तो नहीं है, या फिर अगर हमने इसको दूर कर दिया तो ऐसा तो नहीं कि कहीं ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है। इसलिए क्या करते हैं, हम इसको क्लोज टू लिखते हैं, थोड़ा सा पास लिखते हैं। फॉर जैसे आप 700 बिलियन, इसने आप क्या रख दिया,
क्लोज टू रख दिया, ये हमें बताता है कि ये क्या है, बिल्कुल ही एक साथ एक प्रॉपर एक सिंगल वर्ड है। नेक्स्ट, ये तो हो गया आपके इंडियन करेंसीज। नेक्स्ट लिखा हुआ द प्रिंसिपल मॉनेटरी यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज फॉलोस, पाउंड्स। अब पाउंड्स के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, पाउंड, PNDS, पाउंड्स में साउंड क्या रहा है, PNDS, इन्होंने क्या कर दिया, PNDS हो गया पाउंड्स। अब वो पाउंड्स किसी के भी साथ आ सकता है, 100 पाउंड, 700 पाउंड, 300 पाउंड, ठीक है। तो 700 पाउंड्स, 300 पाउंड्स, ठीक है, वो किसी के भी साथ आ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब फिगर तो फिर क्या ही बताएं हम। नेक्स्ट है आपका, जैसे लिखा ना पाउंड्स हो गया आपका, फिर आपका आता है डॉलर। डॉलर के इन्होंने क्या कर रखा है, सिंगल डी, और वही डॉलर की जगह डॉलर्स आ गया तो आपका डी के साथ आपने एक सिंगल एस लगा देना, जो कि आपके एस के साउंड को रिप्रेजेंट करेगा। डॉलर से हो गया आपका ये डॉलर्स। नेक्स्ट है आपका, फॉर एग्जांपल देख लीजिए आप, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, $7, $7, $700, ठीक है, ये आपके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट है आपका फ्रांसिस। फ्रांसिस जो करेंसी है, फ्रांसिस की करेंसी को उन्होंने क्या कर दिया है, एक FS से रिप्रेजेंट किया हुआ, F एंड S। 6 फ्रांसिस, 700 फ्रांसिस, मतलब कुछ भी आ जाए आपकी फिगर्स में, जहां भी कुछ भी आ जाए, उन फिगर्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही आपको उसके लिए अलग से कोई ड्रॉ, मतलब कुछ अलग डिजाइन ड्रॉ करनी है, ना ही उन फिगर्स को आपको विद द हेल्प ऑफ जीरोस रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि जो चैप्टर है आपका फिगर्स का, ये आपके नंबर ऑफ जीरोस को हटाने के लिए है। वो इंडियन करेंसी है, बाकी जो आप डॉलर्स एंड फ्रांसिस पढ़ रहे हैं, पाउंड्स पढ़ रहे हैं, वो फॉरेन करेंसीज है। तो यहाँ मैटर किसका है, करेंसीज का। जितने भी करेंसीज फिगर्स आते हैं उनको हम किस तरीके से शॉर्ट वेरिएशन में लिखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लाइक फ्रांसिस का रुपीज, 6000 रुपीज। अब ये है आपका 6000। अब रुपीज जरूरी तो नहीं कि 6000 रिया है, वहां आगे रुपीज भी तो आ सकते हैं ना। तो रुपीज के लिए उन्होंने क्या कर दिया है, RS, एक सिंगल RS का जो आपका स्ट्रोक कॉन्सोनेंट है वो आपके रुपीज को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जैसे देखिए लिखा हुआ है 2 मिलियन रुपीज, साफ साफ के 2 मिलियन रुपीज में इन्होंने 2 मिलियन रुपीज। अगर ये अटैच हो सकता है तो अटैच कर सकते हैं, नहीं हो सकता है तो आप इसको अलग करेंगे, क्योंकि TH के साथ आप थोड़ा सा ऑकवर्ड में भी हो जाए, तो अगर आप कन्वीनियंट है इसके लिए, आप कंफर्ट हैं तो आप बनाइए, अदरवाइज आपको डिजॉइन भी कर सकते हैं, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर्स रिप्रेजेंट्स परसेंट। अब जैसे इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं तो परसेंट भी देख लेते हैं, जैसे इन्होंने दे दिया है। अब परसेंट की अगर आप आउटलाइन बनाएंगे तो परसेंट की आउटलाइन बनेगी आपकी ये परसेंट या फिर परसेंटेज, ठीक है। अब ये परसेंटेज है और ये आपका परसेंट। हम कह रहे हैं परसेंट को आप मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज, ये परसेंट है, एक जो तो परसेंट के साथ आपका जी आया तो आप समझ जाएंगे हाँ परसेंटेज, खत्म। अगर मे बी जो लोग बेगिनर हो, पता अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में, बस लास्ट टॉपिक देख लें, एसेंट रेस्ट्रिक्टर, सॉरी ये सब कुछ खत्म। ये जो आपका फिगर्स का टॉपिक है, चैप्टर है, वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे मे बी मैं कह रहा हूँ, मे बी क्या होगा वो लोग जो बेगिनर्स हैं, या फिर वो लोग जो कॉन्ट्रैक्शन तक नहीं पढ़ चुके हैं, या फिर वो लोग जिनका अभी सिलेबस इससे काफ़ी दूर है, उनके लिए लगेगा कि सर कैसे समझेंगे हम, सर कंफ्यूज हो जाएंगे। ब्रदर ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अभी लग रहा है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? जब आप क्लास 3 में थे ना, तो आपको ही लगता था कि अरे यार जो 4 वाले क्लास 4 के भैया हैं ना, उनकी बुक देख लो बहुत हार्ड है। लेकिन जब आप 4 में गए तो क्या हुआ, ये तो ईजी हो गई। जो पढ़ रहे हैं अरे यार समझ में तो आ ही रहा है, क्या दिक्कत है इसमें, सही तो लग रहा है, सही तो है। जब आप क्लास 7 में थे तो आपको लगता था कि 10th पास हो गए ना, 10th में थे अरे यार 10th तो किसी तरह पास हो गए, 12th का बोर्ड है बहुत दिक्कत होगी, क्या करेंगे, पास हो गए ना। आई थिंक जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे देखिए शॉर्ट हैंड क्या है कि आप 12th के बाद ही आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता होगा, मे भी आप में से कुछ होंगे जो 12th से नीचे के स्टैंडर्ड के होंगे, बट फिर भी बेसिकली जितने भी लोग होंगे एटलीस्ट 12th के स्टैंडर्ड से ऊपर ही होंगे, तो पास हो गए 12th। तो जो डर रहता है वो तभी तक रहता है जब तक आप उसको फेस नहीं करते हैं।
जिस दिन आपने फेस कर लिया, जिस दिन आपके सामने ये परसेंट एंड परसेंटेज या फिर जो फिगर्स वाली चीज़ें हैं वो आ जाएंगी ना, आपको ईजी लगेगा। अभी आपको लगेगा अरे सर लिखी तो लेते हैं ऐसे ही, नहीं, ये अभी आपको लग रहा है। एक लिमिटेशन होती है, हर चीज़ की एक बाउंडिंग होती है कि आप इतने तक उसको बांध सकते हैं। जो डैम होते हैं ना बांध, वहाँ पे एक लिमिटेशन होती है कि इतना पानी है वहाँ बांध सकते हैं। बड़े बड़े डैम बनते हैं, टूट जाते हैं ना, तो हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है कि हाँ इतनी देर तक, इतनी स्पीड तक, इतनी लिमिट तक आप इसको रोक सकते हैं। इसके बाद अगर कोई चीज़ सामने आपकी आती है तो उसको तोड़ के निकल जाएंगी। तो अगर आपकी स्पीड 80, 100, डोंट बी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश मत होइए। 100, मैं किसी को डीमोरलाइज नहीं कर रहा यहाँ बैठ के, ठीक है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बहुत लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज भी करते हैं, लोग कॉल करते हैं सर आप बेस्ट हैं, बेस्ट। आई एम नॉट द बेस्ट, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ मैं आप लोगों तक सारी नॉलेज, सारी डिटेल्ड नॉलेज पहुँचाऊँ, बट ट्रस्ट मी आई एम नॉट द बेस्ट, ठीक है। बट फिर भी जितना मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बहुत ज़्यादा एज नहीं मेरी, मे भी आप में से इतने लोग जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उनमें से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो मेरे से एज में बड़े होंगे। आई एम जस्ट 24, बहुत ज़्यादा एज नहीं हो सकता। आपको लग रहा होगा अरे सर लंबे चौड़े हैं, तो ऐसा कुछ नथिंग, ठीक है। बट फिर भी जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं शॉर्ट हैंड की फील्ड में करीब 6 साल से हूँ और पिछले 3 सालों से मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। इवन 2 सालों से मेरी ऑनलाइन, 1.5-2 सालों से ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कह रहे हैं हम कि जब आपकी स्पीड 100 पहुँचती है ना, तो आप बहुत वो मत होइए खुद को कि हाँ मैं 100 वर्ड पर मिनट लिख रहा हूँ। कुछ नहीं होते 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं ना, तब आपको समझ में आता है कि यार, अभी रिसेंटली मुझे कॉल आई थी, आज सुबह की बात है। बंदे ने पूछा था मुझसे कि सर मेरा एग्ज़ाम है एंड आई थिंक मैंने नाम भूल गया मैं। तो उसने मुझसे पूछा कि सर मेरा एग्ज़ाम है, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत प्रेशर हो रहा है, हार्ट बीट तेज़ हो रही है, डर लग रहा है, ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनको सजेशन दिया था, काफ़ी हद तक वो रिलैक्स हुए थे, मैंने उनको बताया, गाइडेंस दी थी। डोंट वरी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मैंने प्लान कर रखा है कि नेक्स्ट वीडियो हम इसी के ऊपर बनाएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या एग्ज़ाम के डेट आने के बाद जो चीज़ें होती हैं, जो प्रेशर होता है माइंड में, जो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है आप लोगों की, या फिर जो नेगेटिविटी आती है माइंड में, उसको आप किस तरह से हटाएंगे। ओके, तो आई थिंक आज की क्लास के इतना ही। और इवन यार देख रहे हो, सामने देख रहे होगे मुझको, ठीक है। तो अगर आप में से किसी को भी फिटनेस की भी नॉलेज चाहिए होगी, फिटनेस टिप्स, डाइट चार्ट वगैरह कुछ भी चाहिए होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे रखी है। आप वहाँ मुझे फॉलो करके, इवन आप मुझे डीएम करके जो भी चीज़ें जानकारी चाहिए होती है आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।